प्रदेश में तेजी से बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या के बीच राजधानी के बड़े निजी अस्पतालों में मरीजों को पलंग मिलना एक बार फिर से मुश्किल हो गया है। बीते पखवाड़े से शहर का करीब हर बड़ा अस्पताल मरीजों को पलंग देने से इनकार कर रहा है। संक्रमितों को 12 से 36 घंटे के बाद भी बमुश्किल हाँ या इनकार ही सुनने को मिल रही है। प्रदेश के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल RUHS में भी मरीजों को पलंग के लिए सिफारिशें लगानी पड़ रही हैं। पत्रिका पड़ताल में ये तस्वीर सामने आई है। शहर के करीब आधा दर्जन बड़े निजी अस्पतालों में सिफारिश या सरकार के स्तर से भेजे जाने वाले मरीजों को ही सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं कुछ निजी अस्पतालों ने सरकार की गाइडलाइन की जद में आने के बावजूद अभी तक अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कोरोना मरीजों का उपचार ही शुरू नहीं किया है। एक 83 वर्षीय बुजुर्ग संक्रमित के परिजन ने शहर के 4 बड़े निजी अस्पतालों में संपर्क किया, लेकिन हर जगह से उन्हें लौटा दिया गया। अंत में उन्हें बेहद छोटे निजी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बाद में सिफारिश लगवाकर एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए। एक निजी अस्पताल में संक्रमित के लिए बात करने पर जवाब मिला, नाम नोट करवा दीजिए, वेटिंग लिस्ट में जोड़ देते हैं, नंबर आने पर बता दिया जाएगा। लेकिन 36 घंटे तक कोई फोन नहीं आया। वहीं शहर के एक अन्य निजी अस्पताल में 24 घंटे इंतजार करने के लिए कह दिया गया। सरकारी रिकॉर्ड में अभी भी करीब 50% से भी ज्यादा पलंग और वेंटिलेटर खाली हैं। खाली वाले निजी अस्पतालों में संक्रमित नहीं जाना चाहते। संक्रमितों को पहली पसंद बड़े निजी अस्पताल हैं। अधिकांश कोरोना मरीज अच्छे और बड़े निजी अस्पताल में उपचार चाहते हैं। सरकारी स्तर पर SMS में बनाए गए IDS सेंटर में VIP संक्रमितों को ही तरजीह मिल रही है। वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि ऑक्सीजन, ICU पलंग, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जल्दी ही उन्हें नियुक्ति दे दी जाएगी। मैन पावर के लिए तकनीकी दक्षता वाले अभ्यर्थियों का पहले से ही चयन किया जा रहा है। दूसरी कोबास मशीन भी जल्द आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि तेज सर्दी पड़ने पर दूसरी लहर की पूरे देश में आशंका है। हमारे यहाँ जांच सुविधाएं निचले स्तर तक हैं। PHC स्तर पर भी नमूने लिए जा रहे हैं, जिससे सैंपल कलेक्शन अधिक है, इसीलिए संख्या कुछ अधिक हो सकती है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार जयपुर में 80 पलंग क्षमता से अधिक वाले निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए पलंग आरक्षित करने के निर्देश दे चुकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विकास, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला? देखिए कि जिस तरीके से जो कोरोना की दूसरी लहर की आशंका राजस्थान में जताई जा रही है और जिस तरीके से जो मामले हैं वो जयपुर जिले के अंदर पिछले दिनों के दौरान बढ़े हैं, उसके बाद जयपुर शहर के जो बड़े जो अस्पताल है, जिनमें निजी अस्पताल भी शामिल है, वहां पर पलंग प्राप्त करना गंभीर मरीजों के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। मरीजों को जाते ही वहां पर पलंग तक की सुविधा नहीं मिल पा रही है। कई मरीज ऐसे भी है जिनको कई अस्पतालों में चक्कर लगाने के बावजूद भी निराश लौटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो राज्य सरकार का और जो चिकित्सा विभाग का ये दावा है कि कई पलंग निजी अस्पतालों में अभी भी खाली है, वो अब हवा होता नजर आ रहा है। मरीजों को ये पता नहीं है कि किस अस्पताल में पलंग खाली है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जिन अस्पतालों में पलंग खाली बताए जा रहे हैं वो इतने निचले स्तर के, इतने छोटे अस्पताल है कि कई मरीज बेहतर सुविधाओं की उम्मीद के कारण उन अस्पतालों में नहीं जाना चाह रहे हैं। जी विकास, मरीजों को पलंग क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? आखिर परेशानी कहाँ पर आ रही है? देखिए कि जयपुर शहर के हम करीब आधा दर्जन बड़े निजी अस्पतालों की बात करें तो फिर गंभीर मरीजों की जो सबसे पहली पसंद है इलाज के लिए वही अस्पताल है, और उन अस्पतालों में करीब सारे पलंग फुल बताए जा रहे हैं। वहीं जो हम सरकारी स्तर के अस्पताल की बात करें, सवाई मानसिंह अस्पताल में IDS सेंटर बिल्कुल विश्व स्तरीय सुविधाओं युक्त बनाया गया है। वहां पर गंभीर मरीजों को सभी को नहीं रखा जा रहा है, वहां केवल VIP मरीजों को जगह दी जा रही है। तो मरीज बेहतर सुविधाओं के लिए भटक रहे हैं। उन्हें निजी अस्पताल, ऐसे निजी अस्पतालों की सख्त जरूरत है जहाँ तमाम सुविधाएं मौजूद है। जी विकास, जब कोरोना का संक्रमण प्रदेश में शुरुआत में फैला था तब राजस्थान की काफ़ी तारीफ हुई थी, लेकिन अब प्रशासन जो है वो बैकफुट पर नज़र आ रहा है और ख़ासतौर से अब सरकार कोरोना का इलाज करने पर ध्यान इतना नहीं दे रही है, क्योंकि जो एसिम्टोमेटिक मरीज़ हैं उनका इलाज घर पर ही किया जा रहा है। आज ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो घर पर ही क्वारंटीन हो रहे हैं। फिर दिक्कत क्यों है?
देखिए कि जो मरीज घर पर इलाज ले रहे हैं उसमें भी एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कई जो एसिम्टोमेटिक मरीज है उनको भी अब एहतियात बरतने की जरूरत है। कई मरीज बिना डॉक्टर से चेकअप कराए ये तय कर रहे हैं कि वो अब उनमें किसी तरीके के सिम्टम्स नहीं है। कुछ मामले ऐसे भी पिछले दिनों के दौरान सामने आए हैं जिन्होंने घर पर ही इलाज करवाया और अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाते उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो जो राज्य सरकार है उसको भी एक गाइडलाइन, एक लोगों को जागरूकता के लिए कैंपेन चलाना चाहिए कि तो जो मरीज है उनका बिना चेकअप कराए अपने स्तर पर ये निर्धारण नहीं करें कि वो एसिम्टोमेटिक है। जी विकास, कहीं ना कहीं सरकार की, प्रशासन की जो लापरवाही है, जो अब ढील कोरोना के इलाज को लेकर दे दी गई है, वो एक बड़ी खामी यहाँ पर सामने आ रही है, वो ज्यादा परेशानी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, जो खामियां हैं, प्रशासनिक खामियां हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार जो पहले इंतजाम, सख्ती के इंतजाम थे, मॉनिटरिंग के इंतजाम थे, कोविड मरीजों को की पूरी तरीके से मॉनिटरिंग पहले की जाती थी, उनके घर वालों की स्क्रीनिंग की जाती थी, उनकी जांच की सुविधा के लिए टीम भेजी जाती थी और तमाम इंतजाम अब बंद कर दिए गए और कुल मिलाकर संक्रमित और उनके परिवार और उनके संपर्क में आने वाले लोग पूरी तरीके से राम भरोसे है। सारी सुविधाएं अब बेपटरी सी नजर आ रही है। जी, क्या प्रशासन की ओर से किसी व्यक्ति से आपकी कोई बात हुई हो, उनकी ओर से कोई विशेष अब प्रयास किए जा रहे हैं पलंग बढ़ाने को लेकर? चिकित्सा विभाग के अधिकारी की हम बात करें तो चिकित्सा विभाग लगातार यह दावा कर रहा है कि उनके पास में अभी भी कल पलंग खाली है। जयपुर शहर की बात करें तो चिकित्सा विभाग के रिकॉर्ड में भी ये बताया जा रहा है कि करीब 2000 पलंग खाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो जो 2000 पलंग है वो किन अस्पतालों में खाली है। वो ऐसे अस्पताल है जिनमें से अधिकांश में जो कोविड के मरीज है वो जाना नहीं चाहते, वहां जाकर इलाज कराना नहीं चाहते। मरीजों को सुविधाएं चाहिए, भले ही वो सरकारी अस्पताल में मिले, भले ही वो निजी अस्पताल में मिले। सरकारी अस्पताल में जो सुविधाओं वाली जो स्थान है वो सिर्फ वीआईपीओ को दिए जा रहे हैं और जो बड़े निजी अस्पताल है जहाँ सुविधा है वहां पर मरीजों को पलंग नहीं मिल पा रहे हैं। समस्या सबसे बड़ी यही बनी हुई है। सरकार अपनी तरफ से दावा करे कि पलंग खाली है, लेकिन वो ऐसे अस्पताल है जहाँ कोई जाना नहीं चाह रहा। जहाँ सरकारी अस्पताल में सुविधाएं है वहां पर आम मरीजों को दी नहीं जा रही है, वो सिर्फ वीआईपी मरीजों के लिए आरक्षित रखी हुई है। तो सबसे बड़ी जो समस्या कोविड के गंभीर मरीज है उनके लिए यही बनी हुई है। जी विकास, ये समस्या काफी बड़ी है और इस समस्या का अब समाधान क्या होगा? ये देखिए, समाधान यही होगा कि जैसे कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कोविड समीक्षा के दौरान तमाम बड़े निजी अस्पतालों को ये कहा है कि वो अपने अस्पतालों में कोविड के मरीजों के लिए पलंगों की संख्या बढ़ाए। तो ये एक सबसे बड़ा जो कदम होगा कि यदि जो निजी अस्पताल है उनके 60 से 70%, 80% तक पलंग इस समय कोविड के लिए आरक्षित रखे जाने की जरूरत है। वहीं दूसरी जो सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो सवाई मानसिंह अस्पताल के एक हिस्से को कोविड डेडिकेटेड बनाए जाने को लेकर लगातार जो सरकार, चिकित्सा विभाग और एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन इससे पीछे हट रहा है। लेकिन अभी भी सवाई मानसिंह अस्पताल, जो कि अभी इस समय करीब 30 से 35% मरीजों का दबाव है वहाँ कोविड के बाद में, तो वो उसका हिस्सा, बड़ा हिस्सा कोविड मरीजों के उपचार में काम लिया जा सकता है। उससे काफी हद तक पलंगों की जो स्थिति है जो नियंत्रण से बाहर हो रही है उसके नियंत्रण में आ सकती है। जी विकास, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राज्य में कोरोना का संक्रमण का जब शुरुआती दौर था तब राजस्थान सरकार की देश भर में तारीफ हुई थी, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की थी, लेकिन इसके बावजूद अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे प्रदेश में कोरोना काल में हालत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और ख़ासतौर से जो व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में उनको लेकर ऐसी खबरें अब सामने आने लगी हैं। मरीजों को परेशानी हो रही है, जो पलंग हैं वो वहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं और सिफारिश खासतौर से लगानी पड़ रही है, चाहे प्राइवेट अस्पतालों की बात हो या सरकारी अस्पतालों की बात हो, सिफारिश लगाने के बाद ही यहाँ पर मरीजों को इलाज ढंग से मिल पा रहा है, जो एक आम आदमी के लिए बेहद बड़ी परेशानी यहाँ पर साबित हो रहा है।